सुन लीजिए, 3+2 का जो है एग्जाम अब शुरू होने वाला है। हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, कम से कम 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं। उस दिन मैं वहाँ पर गया था, तो कौन सा गाँव था वो, पालम गाँव। वहाँ हमने बताया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। स्पष्ट लिखा हुआ है 4G और 5G से कैंसर होता है। 4G और 5G से कैंसर होता है, ये WHO भी मानता है। उसने बकायदा लाइन लिखी हुई है, इससे कैंसर होता है। 4G और 5G से आंखों के अंदर कैटरैक्ट होता है। आंखों के अंदर कैटरैक्ट होता है, यानी कि जो आई की जो डैमेज है, आंखों का जो कैटरैक्ट होता है, जिसका मोतियाबिंदी कहते हैं, वो होता है। 4G और 5G से आपका स्किन के अंदर एलर्जी होती है। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास। कम से कम 50 से ज़्यादा स्टडी मेरे पास है, 500 से अधिक स्टडी मिल जाएगी आपको। 2010 के अंदर तो 4G नहीं था, 2010 में 4G नहीं था, 3G नया नया आया था। तब एक कमेटी बिठाई गई थी, भारत सरकार ने एक कमेटी बिठाई गई थी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके कमेटी बनाई गई। कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला मोबाइल टावर्स मानव बस्ती से 500 फीट दूर लगा। ये हाईली डेंजरस, ये उस समय की रिपोर्ट है। उसके बाद तक गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बनाई नहीं। 4G आ गया, लोग 4G से मर रहे हैं। अब 5G और 4G में डिफरेंस कितना? हमको लगता है 4G 5G एक ही तो है? 4 से 5। 4G और 5G में 1000 टाइम डिफरेंस है, 1000 गुना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 1000 गुना डिफरेंस है। कहने के लिए 4G 5G होता है या 4G से 5G है, लेकिन 1000 गुना उसकी ताकत ज़्यादा है। उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो 1000 गुना। तो कितने लगाएंगे? हिंदुस्तान के तो 10 लाख टावर तो लग चुके हैं, 10 लाख टावर लग चुके हैं। 7 लाख का आंकड़ा तो भी गूगल दिखा रहा है, 3-4 महीने पहले का है। हाँ, 7 लाख का आंकड़ा दिखा रहा है, गूगल से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब सुनिए क्या होगा इसमें होगा क्या? ये टावर लगेंगे ना, इस टावर से भी बात नहीं बनेगी। टावर के बाद लगेंगे ट्रांसमीटर्स, टावर के बाद लगेंगे ट्रांसमीटर्स। हर गली के कोने में ट्रांसमीटर्स लगेंगे, फिर लगेंगे एंटीना। और इनका एक कहना है कनेक्शन मतलब जैसे कि आपकी मोबाइल डिवाइस है, ये एक कनेक्शन हो गया। आपका घर का फ्रिज है, वो भी एक कनेक्शन हो गया। कार है, कार जो है ऑटोमेटिक चलेगी, ड्राइवरलेस चलेगी, वो एक कनेक्शन हो गया। तो 2025 तक 225 करोड़ कनेक्शन की बात करते हैं, 2025 तक। और 2030 तक उसका 10 गुना, 2250 करोड़ कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। इतने कनेक्शंस होंगे। अब इतने कनेक्शंस होंगे तो वेव तो चल रही है, हमें दिख नहीं रही है। वेव तो चल रही है ना, वेव तो आ रही है, जा रही है, हमें दिख नहीं रही है। अब 2250 करोड़ कनेक्शंस हो जाएंगे तो कितना आसपास जहाँ भी जाओगे आपको वेव से टकराना ही पड़ेगा आपको। तो ये इतना डेंजरस है। कम से कम सरकार को चाहिए कि भैया जो मानव बस्ती जो आप रहता है इंसान, उससे दूर तो लगाए, कम से कम इतना तो कर सके। तो ये भी हमारी एक मांग होनी चाहिए कि जितने भी टावर्स लगे हुए हैं, ये टावर्स सब मानव बस्ती से दूर लगाए जाए, कम से कम 500 फीट दूर लगाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर 50 लोग लिख के दे देते हैं कि भैया ये टावर दूर लगने चाहिए, उस बस्ती के 50 लोग लिख के दे देते हैं, तो भैया उसको हटाओ। नंबर 2। नंबर 3, 1 महीने के अंदर हटाना है। अगर फिर भी वो नहीं हटाता है प्रशासन, तो जनता खुद हटा दे, उसको अधिकार मिल जाए। जनता को टावर हटाने का अधिकार मिल जाए। इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चालू होने वाला है, और अगले महीने चालू हो जाएगा। और जनवरी के अंदर मेरे ख्याल से जियो का भी शुरू हो जाएगा। जियो पर थोड़ा लेट शुरू होगा, पहले ये एयरटेल करेंगे। तो इसकी जो रेंज है वो भी लोगों को बताना। हम ये चाहते हैं कि भैया आप टावर लगाओ, ठीक है लगाओ, आप तो वैज्ञानिक तरक्की करनी करो, लेकिन जहाँ मनुष्य रहता है उसके घर पर तो मत लगाओ। आपने उसको घर पर लगा दिया, उसको पैसों का लालच मिल गया, महीने का 1 लाख रुपये कुछ मिल गया, उसे लगा दिया अपने घर के ऊपर। अब आसपास जो रहने वाले हैं उनका क्या दोष है? आपको लगाना दूर लगाओ। उस कमेटी ने कहा था कि मोबाइल टावर्स 2010 के अंदर स्कूल से दूर होने चाहिए, हॉस्पिटल से दूर होने चाहिए, प्लेग्राउंड से दूर होने चाहिए, मानव बस्ती से दूर होने चाहिए। और आज तो 4G और 4G और 5G आ गए। अब किसने एक बंदे लगा दिया तो बेचारा आसपास के लोग तो मरेंगे ना। इस मुद्दे को भी अब गंभीरता के साथ बात करके लोगों को उसको
वर्ल्ड ऑर्डर जो है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लक्ष्य है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लक्ष्य दुनिया की आबादी 800 करोड़ से कम करके 50 करोड़ करना है। ये उनका डॉक्यूमेंटेड रिटर्न है। अभी थोड़े दिन पहले जॉर्जिया गाइडस्टोन हटाए गए थे ना, जॉर्जिया गाइडस्टोन तोड़े गए थे थोड़े दिन पहले। उस पर क्लियर कट लिखा होता कि दुनिया की आबादी को 50 करोड़ करना है। अभी दुनिया में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। जितने भी वैज्ञानिक तरक्की हो रही ना, नॉर्थ पोल की शिफ्टिंग हो रही है। ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो समझाने में मुझे बहुत समय लगेगा आपको। मैं बोलूँगा जी नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा, समझ नहीं आएगा। नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है। स्विट्जरलैंड के जितने भी पहाड़ थे जहाँ पर बर्फ जमी रहती थी हमेशा, सब नग्न हो चुकी है। अब वहाँ कोई बर्फ नहीं, अब लोग वहाँ जा भी नहीं रहे। नॉर्थ पोल शिफ्ट होने वाला है। दुनिया का सब सिस्टम शिफ्ट होगा। उनको खुद अंग्रेजों को ब्रिटेन छोड़ना पड़ेगा, यूरोप छोड़ना पड़ेगा, यूएस छोड़ना पड़ेगा। इंडिया भी नहीं रहा। इंडिया अच्छा एक बात किसको पता है? एक सवाल किसी को पता है? एक सवाल किसी को पता है? जो अमेरिका जिसे आप कहते हैं, अमेरिका जिसे अमेरिका कहते हैं, आप कौन लोग कहते थे? रेड इंडियंस। अब रेड तो ठीक है, एक शब्द हो गया। लाल दिखते थे, ओरिजिनल इंडियंस। लाल दिखते थे पर थे तो इंडियंस ना। जी जी बिल्कुल, दुनिया मानती है। हमारी सभ्यता संस्कृति के लोग थे, हमारे अपने लोग रहते थे वहाँ पर। कितने लोग मारे इन लोगों ने? 10 करोड़ मारे। 10 करोड़ भारतीयों को मारा गया है। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से 10 करोड़ भारतीयों को आज के 200 वर्ष पहले मारा गया है। और इस प्रकार से मारा गया कि उनको दफनाने के लिए खड्डे कहाँ खोदते हैं, तो मकानों के अंदर डाल दिया। मकानों में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी। अमेरिका में आप जहाँ खुदाई करेंगे ना, वहाँ से भारतीय की लाश मिलेगी। जितने चर्च हैं उनके नीचे जहाँ खुदाई करेंगे आप, जहाँ भी कोई पुरानी पत्थर लगा हुआ कुछ है, वहाँ से नीचे भारतीय की लाश निकलेगी। वहाँ पर आज भी बजरंगबली की मूर्ति निकलती है, आज भी निकलती है। गणेश जी की मूर्ति निकलती है वहाँ से। आज भी शिवलिंग निकलते हैं वहाँ पर। उस पूरी सभ्यता को खत्म किया। साउथ अमेरिका की माया सभ्यता खत्म की लोगों ने। अब इनके लिए अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पूरा खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं एबॉर्जिनीज, हाँ, पूरा खत्म किया। वो हमारे लोग थे। तो इनको 10 करोड़ मारने में हिचक नहीं है, तो 100 करोड़ मारने में क्या हिचक होगी? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नॉर्थ पोल खिसकना समझाना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा मुझे, पर ये होने वाला। थोड़ा सा हल्का सा बता दें सर, थोड़ा सा। नॉर्थ पोल जो है 40 किलोमीटर प्रति ईयर के साथ खिसक रहा है। 40 किलोमीटर पर ईयर, हाँ, पर ईयर के हिसाब से वो खिसक रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। उसकी वजह से जितना भी अमेरिका है वो सब पानी में डूबने वाला है। अमेरिका पूरा पानी में डूबने वाला है। ये भी बता रहे वहाँ से उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। सारे ग्रहों के पोल शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। जब वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा तो शिफ्ट होकर जाएंगे कहाँ? जहाँ पर पानी कम है। जहाँ पर पानी कम है तो जाएंगे, जहाँ पहाड़ है वही तो जाएंगे। यूरोप में तो पानी, पहाड़ तो है नहीं, वहाँ भी कम है। यूरोप के अंदर भी वही पानी का ही पार्ट है। पूरा नॉर्थ पोल शिफ्ट होगा। ये बहुत बड़ा गेम है। अभी मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या होना है, और उसका समाधान यही है कि हम लोग ये मान के चले, अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं हो, एक विचार को लेकर चले, उस विचार को ही बढ़ाएं, उसी विचार से लोगों को जोड़ें, तो हम जीत सकते हैं। बाकी तो चल ही नहीं लड़ेंगे।